हेलो फ्रेंड्स, मैं सिल्फास से आपका दोस्त दीपक। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर तथा नेपोलियन हिल द्वारा लिखित बुक थिंक एंड ग्रो रिच की, यानी कि सोचिए और अमीर बनिए, जो कि व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ यह भी बताती है कि आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर ने इस बुक को लिखने से पहले बहुत सारे अमीर तथा सफल लोगों से उनकी सफलता के सूत्रों के बारे में समझा तथा इसके रिसर्च में उन्होंने लगभग 20 वर्षों का समय लगा ताकि वे इस सफल लोगों के द्वारा अपनाई गई पद्धति को पूरे विश्व के लोगों के पास पहुंचा सके। फ्रेंड्स, थिंक एंड ग्रो रिच की फिलॉसफी आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो या जो भी पाना चाहते हो, चाहे वह कोई बड़ी रकम ही क्यों न हो, उसकी संपूर्ण तैयारी आप कैसे करें। फ्रेंड्स, इस बुक में ऑथर ने अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने का एक अचूक तरीका बताया है तथा इस तरीके में उसने 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें उन्होंने 6 तरीके बताए हैं जिससे हम अपनी इस प्रबल इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं, जिसे हम सभी को अपने जीवन में प्रयोग में लानी चाहिए। फ्रेंड्स, आइए इसे समझते हैं कि वो 6 निश्चित स्टेप्स क्या हैं जिसकी ऑथर ने चर्चा की है। फर्स्ट स्टेप, अपने दिमाग में पैसों की वह निश्चित रकम सोच लें जिसे हासिल करने की आप प्रबल इच्छा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इसमें ऑथर के द्वारा यह कहना बिल्कुल ही उचित नहीं है कि मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक निश्चित रकम तय करनी होगी और वह कुछ भी हो सकती है दोस्तों। वह रकम 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी। आपकी दिमाग जिस स्तर तक जा सकती है उस स्तर तक आप सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकंड स्टेप्स की तरफ आते हैं। यह भी तय कर लें कि जिस रकम की आपको प्राप्त करने की इच्छा है उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे, मतलब उस राशि को पाने के लिए आपकी मेहनत कैसी होगी। दोस्तों, एकदम आप सही समझ रहे हैं, आजकल मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। तो ऑथर ने भी ये इच्छा जाहिर की है कि आप इस राशि को प्राप्त करने के लिए मेहनत कैसी करेंगे, अपनी नींद कैसी खोएंगे, आप मेहनत कैसी करेंगे, उसे कैसे सोचेंगे, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा। दोस्तों, अब हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप में ऑथर कहते हैं कि एक निश्चित डेट तय कर लें, एक निश्चित डेट तय कर लें जब आप इस निश्चित राशि को प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ। एक निश्चित डेट तय कर लें जब आप इस निश्चित राशि को, मतलब वो जो राशि आप सोच रहे हैं उस राशि को कब तक प्राप्त कर लेंगे। ये दोस्तों एकदम बहुत ही पॉइंट जो ये है कि कब तक आप उस राशि को प्राप्त करेंगे, आपका पूरा ब्यौरा कैसा होगा, मतलब उसे सोच लेना है अपने दिमाग में एकदम फिक्स्ड। इसमें फिक्स डेट का मतलब दोस्तों फिक्स डेट है, न कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब एक स्पेसिफिक डेट आपको सेलेक्ट करनी है उसे पाने के लिए। अब हम लोग दोस्तों फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं। अब फोर्थ स्टेप में ऑथर ने बताया कि आप एक निश्चित प्रॉपर पूरी तरह प्लानिंग कर लें कि आप किस तरह अपनी इस इच्छा को सच में बदलेंगे और फिर आप चाहे तैयार हो या ना हो, एकदम काम में जुट जाएं और उस प्लान को स्टार्ट कर दें। दोस्तों, अब हम लोग 5th स्टेप की तरफ आते हैं। 5th स्टेप में ऑथर बताते हैं कि आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं, कितनी उसके लिए आपने समय सीमा तैयार की है, आप उस राशि के बदले में क्या देना चाहते हैं तथा वह प्लानिंग जिसके द्वारा आप उस धन राशि को हासिल करना चाहते हैं उसका एक स्पष्ट ब्यौरा लिख लें। मतलब एकदम कंप्लीट नोट डाउन कर लें, जैसे जैसे ऑथर ने बताया अपने स्टेप को, उसमें जो जो चीज़ उसने करने को बताई हो उसको कंप्लीट आप संक्षिप्त ब्यौरा उसका लिख लें। दोस्तों, अब हम लोग 6ठे स्टेप की तरफ आते हैं। 6ठे स्टेप में ऑथर बोलते हैं कि अपने लिखे ब्यौरे को जोर जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप पढ़ें तो यह महसूस करें कि उतनी रकम आपके पास अभी मौजूद है। फ्रेंड्स, ऑथर के अंतर्गत इसमें कुछ और बातें भी बताई गई हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप 6
स्टेप्स को, उन सारे कदमों को बताए गए निर्देशों का पालन करें। उस 6 स्टेप में जो चीज़ बताई गई है दोस्तों, उसे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, अपनी लाइफ में प्रयोग में लाएं। तथा यह भी अत्यंत आवश्यक है कि आप 6th स्टेप, जो लास्ट वाली स्टेप में बताए गए निर्देशों को रिपीट करें। मतलब उसे बोलने का 2 बार ही नहीं, ज़्यादा बार भी बोलें, जब तक वो हमारे दिमाग में पूरी तरह सेट नहीं हो जाए। अगर आप में सचमुच अमीर बनने की इच्छा शक्ति होगी तो आप खुद को विश्वास दिलाने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप इसे 100% हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको यह भी जानना जरूरी है कि उपरोक्त सभी सुझावों का थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा विश्लेषण भी किया गया था और उन्होंने उस पर अपनी सहमति भी जताई थी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इसे अपने भी जीवन में फॉलो किया था और इस पे विश्लेषण भी की थी। दोस्तों, अब विश्व में बहुत सारे लोगों ने इस अचूक पद्धति का प्रयोग कर जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान की। फ्रेंड्स, ऑथर के द्वारा इस पर अमल करने के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ी डिग्रियां हो या आप बहुत पढ़े लिखे हो। इसके लिए आपके पास तो सिर्फ पर्याप्त कल्पना शक्ति का होना अनिवार्य है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। आपको यह भी समझना जरूरी है कि जिन लोगों ने असीम सफलता को प्राप्त किया है, उन्होंने सफलता या दौलत पाने से पहले काफी सपने देखे हैं तथा प्रबल इच्छाओं और योजनाओं का सहारा भी लिया है दोस्तों, तभी जाकर उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स, जीवन में आप भी हर वो लक्ष्य, हर वो रकम, हर वो कार्य कर सकते हैं जिसकी आप प्रबल इच्छा रखते हैं। बस आपके सोचने का नज़रिया ऑथर के नज़रिए से बिल्कुल मिलना चाहिए। दोस्तों, इस बुक में तो बहुत सारे बातें बताई गई है। मैंने बस आपको सिर्फ इसके एक चैप्टर की थोड़ी सी पॉइंट की चर्चा की है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस बुक को आप पढ़ें, पूरी गहनता से इस बुक को पढ़ें और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई है जो कि आपको लाइफ में बहुत सारे आयाम तक पहुँचाएगी, एक अलग ऊँचाई तक पहुँचाएगी। दोस्तों, यदि आप इस बुक के बारे में अपना कुछ भी विचार शेयर करना चाहते हैं या इस टॉपिक के बारे में जिसे आप अभी सुन रहे हैं कुछ भी विचार शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी आपके मन में सवाल जगती है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में देंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके इस सवाल का प्रॉपर जवाब भी दिया जाए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताएंगे कि ताकि इस तरह की और वीडियो बनाई जा सके। तथा दोस्तों, ये यदि क्लिप अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सादर नमन।